पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रेमी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं बीते समय के हर आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए जो तूने हम सबों को इसे पवित्र दिन को देखने का अवसर प्रदान किया है कि हम तेरे दास दासी बच्चे तेरी उपासना आत्मा सच्चाई से कर सकें। हे पिता परमेश्वर, बीते दिनों के एक आशीषों को स्मरण करते हुए पवित्र आत्मा के अवतरण या इस पेंतीकोस्त के दिन हम तेरे दास दासी बच्चे तेरी आराधना स्तुति करना चाहते हैं। प्रभु, तू हमारी सहायता कर, हमारे अंतःकरण को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम शुद्धता के साथ तेरी आराधना स्तुति करने पाएँ। जहाँ भी तेरे दास दासी बच्चे प्रभु अपने घरों में तेरी उपासना के लिए एकत्रित हुए हैं, उनको भी ऐसी सहायता प्रदान कर कि प्रभु तुझ में होकर तेरी आराधना स्तुति करते हुए अपने जीवन में आशीषित होने पाएँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। गीत गाएंगे गीत संग्रह से संख्या 3, हिम नंबर 3, ईश्वर के प्रेम का यह प्रमाण। तेरा
आज पेंतिकोस्त पर्व है। आज जबकि हमारा देश कोविड-19 से पूरी तरह प्रभावित हुआ है और हमारे गिरजा आराधना करने के लिए हम विश्वासियों को आराधना आने पर सरकार का एक गाइडलाइन है और उसका पालन करते हुए हम सब ने ऑनलाइन सर्विस का आयोजन करते हुए हम आज पेंतिकोस्त के पर्व के अवसर पर हम सभी अपने अपने घरों में ऐसे आराधना को प्रभु की महिमा के लिए करते हुए प्रार्थना करें कि निश्चय ही पवित्र आत्मा हमारे आपके जीवन में है और वही पवित्र आत्मा इन सारे सकेती से महाकाल से हम सबों को बचने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए आइए हम परमेश्वर की सारी आशीषों को प्राप्त करते हुए उनको धन्यवाद देते हुए आज के आराधना को आरंभ करते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी हो। हम शुद्ध की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सन्मुख सब हृदय खुले हैं, तो सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई वेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य नाम पर स्तुति करें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति।
दासों के साथ हो और आपके साथ भी हम हो। प्रार्थना करें। आज पेंतिकोस्त का पर्व है। हम विशेष धन्यवाद की प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने आज के दिन अपने विश्वासियों को पवित्र आत्मा का वरदान देकर उनके मनों को प्रकाशित किया। हमें यह वर दे कि वही आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों और कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपने बड़े सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर और सदा जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रार्थना करें। हे ख्रीस्त, तू जो सर्वश्रेष्ठ राजा है, तुझे हम अपनी यथोचित स्तुति और निष्कपट धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, इसलिए कि तूने अपनी अत्यंत सत्य प्रतिज्ञा अनुसार लेपालकपन की संतान के ऊपर अपने पवित्र आत्मा को उंडेला है, जो ज्योति और जीवन का दाता और मेल का बंधन है, ताकि वह उन्हें सिखाए और सारी सच्चाई में उनकी अगुवाई करे और ढाढ़स बड़ी ध्वनि समेत भी दे कि वे सब जातियों में सुसमाचार प्रचारें, जिसके पिता और तेरे एक साथ एक ही धन्य त्राय की सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता अब और सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। हम इसमें उन बीमार जनों को स्मरण करते हुए उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर दया करे और उनको चंगाई दे। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं श्री मुकुल जुजवार, श्री शरण हेम्ब्रोम, श्रीमती किरण हेम्ब्रोम और श्री प्रफुल्ल अग्रवाल प्रार्थना चाहे हैं। हम इनके लिए प्रार्थना करें। हे शक्तिमान पिता, जीवन और आरोग्यता के दाता, हम विनती करते हैं सब रोगियों पर दया दृष्टि कर, विशेषकर कि इस समय जो इस कोरोना से पीड़ित तेरे दास मुकुल जुजवार, शरण हेम्ब्रोम, तेरी दासी किरण हेम्ब्रोम और तेरे दास प्रफुल्ल अग्रवाल और ऐसे ही जिनको हम जानते अथवा नहीं, जो दुख के बिछौने पर पड़े होकर तेरी ओर आस लगाए हुए चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे विशेष प्रार्थना चाही गई हैं। उन पर और उनकी सेवा करने वालों पर अपनी आशीष उंडेल, ऐसा कि तेरी इच्छा हो तो ये तन और मन में चंगे हो जाएं और तेरे पुत्र कलीसिया में तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे शक्तिमान और दयावान परमेश्वर, तू जो जीवन और मृत्यु का प्रभु है, इसी भयानक रोग महामारी जो कोरोना काल के समय हम नम्रता से तेरी ओर अपनी आंखें उठाते हैं और हमें बचाने की भरोसा रखते हुए तुझसे विनती करते हैं कि तू हमें इस संकट से छुड़ा और अपने लोगों को ऐसी स्वस्थ और शक्ति दे कि वे शांत, नम्र और धन्यवादी मन से तेरी सेवा करें। विशेषकर उन डॉक्टर, नर्सों को और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी उससे जुड़े हुए हैं, उनके लिए हमारी प्रार्थना है कि उन सबों के साथ होकर उनको ऐसी सुरक्षा प्रदान कर कि उन सारे रोगियों की इलाज यथोचित रीति से करते हुए प्रभु वे भले चंगे हों और सबसे पिता परमेश्वर सारे लोग आनंदता के साथ तेरी आराधना करने पावें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हे शक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू अपने लोगों को निश्चिंत और निर्भय रहने का स्थानों में वास कराता है। हम तुझसे विनती करते हैं सब ख्रीस्ती घरानों पर आशीष दे, उसे सारी दुष्ट आत्मा को दूर कर
और उनको ऐसे जीवन दे कि वह शांति का जीवन आनंद से बिताते हुए तेरी आराधना स्तुति करते हुए जीवन में आगे बढ़ने पाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे शक्तिमान और सनातन परमेश्वर, केवल तू ही बड़े बड़े अद्भुत काम करता है। हमारे पालकों पर और जितनी मंडलियां उनके हाथ में सौंपी गई हैं, उन पर अपने अनुग्रह का आरोग्यदायक आत्मा ऊपर से भेज, और वे सचमुच तुझे प्रसन्न रखें। उन पर अपनी आशीष की ओर सदा गिराया कर। हे प्रभु, हमारे पक्षवादी और मध्यस्थ यीशु ख्रीस्त की प्रतिष्ठा के लिए यह वर दे। आमीन। हे प्रभु, तूने हमें चिताया है कि जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। यह वर दे कि जो उपकार हमने बहुत साहस से प्राप्त किया है, उससे हम जिनका हिस्सा इस उत्तम भाग में पड़ा है, एक साथ विनती, दान, उपवास और अन्य सब यथार्थ उपायों के द्वारा दूसरों को जो तुझसे ज्ञान है पहुँचाने का यत्न करें। और जैसे हम दूसरों की मेहनत के फल के भागी हुए हैं, वैसे हम इस प्रकार मेहनत करें कि और लोग उसके फल में भागी हों, ताकि तेरी इच्छा पूरी हो और सारे मनुष्य त्राण पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम इस समय धर्मशास्त्र से परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आज के लिए पुराने नियम से पहला पाठ हम सुनेंगे। प्रेरितों के कामों का वर्णन, 2 अध्याय, पहले पद से लेकर 11वें पद तक। प्रेरितों के कामों का वर्णन, 2 अध्याय, पहले पद से लेकर 11वें पद तक। जब पेंतीकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो बड़ी भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदुकिया और पुंतुस और आशिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी है, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम भजन संहिता से पाठ सुनेंगे। भजन संहिता 139 अध्याय, पहले पद से लेकर 4 पद, 7, 8 पद, 12, 11, 12 और 23, 24 पदों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 139, 139, 1 से 4, 7, 8, 11, 12 और 23, 24 पद। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मेरा अपना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो।
मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा। तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा, रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले। और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा जुगान जुग होते रहेगी। आमीन। मंडली बैठ जाए, हम दूसरा पाठ सुनेंगे। पत्री वचन में से पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अध्याय संख्या 12 और पद 1 से लेकर 13 तक। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अध्याय संख्या 12 पद संख्या 1 से लेकर 13 तक लिखा है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातीय थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक हैं और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह हैं, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार वचन में जाने से पूर्व हम गीत गाते हैं। गीत संग्रह से संख्या 109, हिम नंबर 109, हे धन्य आत्मा उतर आ।
प्रभु आप सबों के साथ हो। और आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में लिखा है और उसके 19वां पद से आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना 20वां अध्याय 19 से लेकर 23वां पद तक। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी तेरा धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी जीवन की रक्षा रखवाली करते हुए आज का जीवन आप हमें दी है। अब इस सामर्थी प्रभु परमेश्वर आपके पवित्र वचन को प्रकाशन करने के लिए अपनी ज्योति और प्रकाश भेज, जिससे आपकी ज्योति से प्रकाशित होकर के इस समय आपके इन पवित्र वचनों को प्रकाशन कर सकें और जीवित दयालु परमेश्वर पिता हमारे जीवन और आत्मा के लिए लाभदायक होने पाए। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। हम बैठ जाएंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय और उसके 26 पद में हम इस तरह पाते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जैसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त यह पवित्र वचन को अपने चेलों को स्वयं स्वर्ग पर उठा लिए जाने से पूर्व ही उनसे कहा था। विश्वासी जनों, और प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने पवित्र वचन के द्वारा इन सारे बातों को कहते हुए या फिर स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले प्रभु ने अपने चेलों और विश्वासियों से कहा था, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम यरूशलेम में रुके रहो। ये सारे और निर्देश प्रभु यीशु ख्रिस्त ने स्वर्ग पर उठा लिए जाने से पहले अपने चेलों को निर्देश दिया था। जबकि आज पेंतिकोस्त पर्व है और इस दिन में पवित्र आत्मा प्रभु यीशु ख्रिस्त के जीवन की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने अपने विश्वासियों के जीवन में उंडेला था। मित्रों और विश्वासी जनों, प्रभु के इस निर्देश के बाद चेले लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, जिसकी चर्चा लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 53 पद और प्रेरित 1:14 में हम अध्ययन करते हैं। और पेंतिकोस्त पर्व वह अवसर था जो यहूदियों द्वारा मनाया जाने वाला फसल की कटनी का पर्व था। यह फसह के 50 दिन पश्चात रविवार को मनाया जाता था। इस्राएली अपनी फसल का प्रथम भाग परमेश्वर को अर्पित करते थे। लेवी व्यवस्था 23:15 से लेकर 21वां पद। इस पर्व को मनाने के लिए पृथ्वी की छोर से हर एक जाति के लोग उपस्थित थे और वे प्रार्थना में लौलीन थे। हम वचन में देखते हैं प्रेरित 2 और उसके 5 अध्याय 1 और 14 पद।
पवित्र आत्मा सब पर उतरा और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पेंतीकोस के पर्व के अवसर पर पवित्र आत्मा सब विश्वासियों पर उतरा और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जो हम प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 2 अध्याय में पाते हैं। यीशु की यह प्रतिज्ञा जो स्वर्ग पर उठा ली जाने से पहले कही थी, पेंतीकोस के दिन पूरी हुई, जो चेलों से कहा था, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, जो यूहन्ना 14 और 16 में देखते हैं। पेंतीकोस के दिन जब यीशु के चेलों और पर्व में उपस्थित विश्वासियों के जीवन में पवित्र आत्मा उंडेला गया, तब उन्होंने परमेश्वर की ओर से जो शब्द बोले वह अन्य भाषाओं में था। उनका भाषण ऐसे शब्दों में था जो उनकी अपनी भाषा में नहीं था तथा जिसे वे स्वयं तब तक नहीं समझ सकते थे जब तक कोई अनुवाद ना कर ले। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक 2 अध्याय 1 से लेकर 4 पद। जब चेले घर से बाहर निकलकर गलियों में आ गए, तब लोग कोलाहलपूर्ण गतिविधियों से आकर्षित हुए। विसर्जित हुए कुछ यहूदी जो यरूशलेम में पर्व मनाने आए थे, उन्होंने चेलों के भाषण में अपनी भाषा को पहचान लिया और परमेश्वर की प्रशंसा की, पर बहुतों ने भाषा को नहीं समझ सके, जैसे चेलों को नशा में होने का आरोप भी लगाया था। प्रेरितों काम नामक पुस्तक 2 अध्याय 5 से 13। पवित्र आत्मा के कई वरदान। और इसी समय परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के कई वरदानों को अपने विश्वासियों और चेलों के जीवन में उंडेला, जो 1 कुरिन्ती 12वां अध्याय और 1 से लेकर 13वां पद में हम पाते हैं। और इसके अनुसार पवित्र आत्मा के कई वरदानों को विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर पिता ने उंडेला। किसी को बुद्धि की बातें, किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को भाषाओं की अर्थ बताना। परंतु सेवा एक है और परमेश्वर एक है और पवित्र आत्मा भी एक है। इन सारी आत्मिक वरदानों के द्वारा मानव जीवन में व्यक्तिगत, सामाजिक, कलीसियाई एवं देश की जनता की उन्नति के लिए अपने अपने आत्मिक वरदान योग्यता का उपयोग करके एक दूसरे के निर्माण के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला और अब हम सब के जीवन को दिया है। जिस प्रकार शरीर में कई अंग हैं और सबका अलग अलग कार्य है और सबका महत्वपूर्ण स्थान है, पर सब मिलकर एक देह है। 1 कुरिन्ती 12 से लेकर 20। और परमेश्वर एक ही है जो हमें अलग अलग वरदान और दानों को हमारे जीवन में उंडेल दिया है, जिसके माध्यम से हम विश्वास से भिन्न भिन्न कार्य करते और भिन्न भिन्न कार्य करके एक ही परमेश्वर की महिमा करते और एक ही परमेश्वर का कार्य करते हैं। हम आज के पवित्र वचन में इन बातों को देखते हैं कि आत्मा के 7 दानों को भी अविश्वासियों के जीवन में हम देख पाते हैं। बुद्धि, समझ, विचार, आत्मिक शक्ति, ज्ञान, धार्मिकता और ईश्वर का डर, जिसके माध्यम से ईश्वर अपना कार्य इस संसार में या पृथ्वी पर करता है, जिसकी चर्चाएं यशायाह नामक पुस्तक 11वां अध्याय 2 से लेकर 3 पद। परंतु इस बात को जब हम गौर करते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर की पवित्र वचन को हम इस तरह अध्ययन करते हैं कि संसार में परमेश्वर की शांति के राज्य को स्थापित करने के लिए ये वरदान परमेश्वर ने मानव जीवन में उंडेला है। आगे हम देखते हैं इस तरह प्रभु की कथन जो पवित्र आत्मा भेजने की उसने कही थी, वह पेंतीकोस के दिन चेलों और विश्वासियों के जीवन में उतारा। प्रेरित 2:1 से 4, यूहन्ना 14:26, प्रेरित 16:6 से 10 के अनुसार पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन में सहायक, शिक्षक, मार्गदर्शक के रूप में
दिया गया है, जिसके माध्यम से हम सभी अगुवाई किए जाते हैं, हर एक परिस्थितियों में हमें संभाले जाते हैं। प्रेरित 11वां अध्याय और उसके 28 में पाते, उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की पीड़ा से बताया कि सारे जगत में अकाल पड़ेगा। वह अकाल कौदियस के समय पड़ा और यरूशलेम से आए हुए लोग जो अंताकिया में आए थे उनमें से एक था, और उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यह भविष्यवाणी की, और यह भविष्यवाणियाँ क्लौदियस के समय पड़ा। आज भी हम इस संसार की जीवन में देखते हैं कई भविष्यवाणियाँ करते हैं और उसके द्वारा मानव जीवन को आगाह करते, मानव जीवन को उन आने वाली घटनाओं से वे प्रेरित करते हैं या उन आने वाले घटनाओं के प्रति तैयारी कर सकें। आज जब हम इन परिस्थितियों को देखते हैं, आज के कोरोना महाकाल संकट के समय जब हम बाइबल शास्त्र की अध्ययन करते हैं, तो प्रियो और मित्रजनों, ये सारी घटनाओं का वर्णन पहले से महामारी के रूप में दर्शाया गया है बाइबल शास्त्र में, जिसे अब हम अपनी आँखों से देखते हैं। और विश्वासी जन, सेवक जन उन बातों को पहले से कई बार हमें आगाह करते, जैसे हम ऐसे परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम तैयार हो जाएं। मित्रों और विश्वासी जनों, पौलुस प्रेरित कोरिन्थियों के मंडलियों से कहता है, क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, तब ताकि सब सीखें और सब शांति पाएं। पौलुस प्रेरित कोरिन्थियों के मंडली से ये कहता है। भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। निश्चित रूप से पवित्र आत्मा गड़बड़ी के नहीं परंतु वह शांति की आत्मा है। एक दूसरे को शिक्षा, मार्गदर्शन, सहायक देने और उनके जीवन को प्रेरित करने के लिए हमारे जीवन में उंडेला है। पहला कुरिन्थी 4:31 से 33 पद में हम अध्ययन करते हैं। परंतु जब हम वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, तब हम इन वर्तमान परिस्थितियों में उन सब सारी बातों को देख पाते हैं कि कई बार उतावला में पवित्र आत्मा से प्रेरित समझकर भविष्यवाणियाँ करते हैं और अंत में जाकर वो सारी घटनाएं नहीं घटती हैं। और इसलिए मित्रों और प्रियजनों, इस वर्तमान समय में हम विश्वासियों की इन बातों की जानकारी या सोचने की ज़रूरत है कि हर तरह की भविष्यवाणियाँ या से मार्गदर्शन क्या प्रभु की पवित्र आत्मा की ओर से है या फिर गड़बड़ी की आत्मा की ओर से है। आज के दिनों में ये सारी बातों को जानने की आवश्यकता है विश्वासियों के जीवन में। मित्रों और विश्वासी जनों, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 22 से लेकर 23 पद में प्रभु यीशु कृष्ण ने जिस दिन सुबह वह पुनरुत्थित हुआ, उसी सांझ अपने विश्वासियों के जीवन में अर्थात चेलों के जीवन में पवित्र आत्मा को उंडेला था। परंतु उस समय प्रभु यीशु कृष्ण ने या चेलों ने उस पवित्र आत्मा की सार्वजनिक नहीं की, परंतु जब पेंतीकोस्त का पर्व आया, उस दिन अपने पवित्र आत्मा को भेजे जाने की सार्वजनिक कर दिया और विश्वासी अन्य भाषा बोलने लगे। मित्रों प्रियजनों, और इसी के साथ साथ चेलों के जीवन में पवित्र आत्मा को उंडेलने के साथ ही उन्हें एक विशेष अधिकार चेलों को दिया और उनसे कहा, जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वह रखे गए हैं। इतने बड़े अधिकार अपने चेलों को पवित्र आत्मा फूंकते हुए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया है। मित्रों और प्रियजनों, आज की वर्तमान परिस्थिति में जब हम गौर करें तो शायद ही हम इन बातों को अधिकता से हम देख पाते हैं, पर पवित्र आत्मा गड़बड़ी की नहीं परंतु एक दूसरे को जोड़ने, एक दूसरे के अगुवाई, एक दूसरे के मार्गदर्शक होकर सामूहिक उत्थान और सामूहिक काज के लिए हम सब के लिए दिया गया है। मित्रों, इन बातों के साथ प्रभु हम सबको अपनी आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और महिमा करते हैं इस समय इन पवित्र वचनों को प्रकाशन करने के लिए, क्योंकि आपने हमारी अगुवाई और मार्गदर्शन किया है। अब सामर्थी प्रभु उन बातों की धून में हम लगे रहें जो पवित्र आत्मा से हमें मिलती है,
जैसे कि हर परिस्थिति में उस आत्मा की अगुवाई और मार्गदर्शन के द्वारा हम टिके रहें और आपकी महिमा करें। आज का वचन हम पते के जीवन के साथ फलदायी हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम अपनी अपनी जगहों में खड़े हो जाएं और अपना विश्वास की घोषणा को प्रेरितों के विश्वास के द्वारा करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उस इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त विश्वास करता हूँ और पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि परमेश्वर इन विषम परिस्थितियों में हम सबों को सुरक्षित आशीषित जीवन देकर इस पेंतीकोस्त पर्व को मनाने का अवसर प्रदान किया है। हम उनको धन्यवाद दें इन सारी आशीषों के लिए, सुरक्षा के लिए, और प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम एक एक जनों को ऐसे सुरक्षित रखे कि हम इसे कोरोना काल में सुरक्षित रहकर प्रभु की महिमा और स्तुति करते हुए आगे बढ़ने पाएँ। जितने भी हमारे प्रियजन हैं, दुख तकलीफ में हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको चंगाई दे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी पुकार अपने पास पहुँचने दे। अब हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पित करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना उन सब लोगों के लिए जो दूर गांव व इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थुमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य वास के, हमारे पुरोहितगण और तेरे कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए,
कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसके कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उससे तुमको छुटकारा दे, सब भले काम में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिससे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। पूर्ण भक्ति और निष्ठा के साथ प्रभु के निकटता में हम अपने दानों को चढ़ा सकते हैं। गीतों को गाते हुए गीत संग्रह से संख्या 110 हिम नंबर 110, और इस गीत को हम पहले पद से लेकर चौथे पद तक और 8वें पद को गाएंगे। अपने निज स्वर्गीय घर। Yeah.
आइए हम इसे भेंट के लिए आशीष मांगे, प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमारा सृष्टिकर्ता, पालनहार, तारनहार है और जीवन के आज तक के हर समय, हर घड़ी तू एक एक जन के साथ रहा, उनकी हर आवश्यकताओं को पूरा किया। और हे पिता परमेश्वर, इस तरह से मनुष्य जाति अपने जीवन में प्रभु बहुतायत का जीवन प्राप्त किया है। और हम तेरे दास दासी बच्चे इस समय अपने हृदय मुट्ठी को खोलकर तेरी ओर से जो आशीष हमें मिली है उसी को तेरी महिमा के निमित्त कलीसिया के बढ़ोतरी के लिए यहाँ अर्पित करते हैं। तो अपनी आशीष दे, जैसे कि पिता परमेश्वर निरंतर तेरे जीवित कलीसिया की बढ़ोतरी हो और इस तरह से पिता परमेश्वर सारे लोग तुझे जानकर तेरी बड़ाई कर सकें। हे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने जीवन में तेरे आशीषों को प्राप्त किया और निस्वार्थ भाव से तुझे यह भेंट अर्पित किया है, उन सबों को बहुतायत की आशीष दे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप सबके साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। इस समय परमेश्वर के दास दासी बच्चे अपने जीवन के उन सारे आशीषों को स्मरण करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देने के निमित्त निवेदन दिया है और उन सबों के लिए हम विशेष प्रार्थना करें। श्री आलोक मरांडी, श्रीमती उषा रानी दादेल जो अपने जन्म दिवस के अवसर पर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, हम उनके लिए धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परम दयालु पिता, तेरी दया सारी सृष्टि पर बनी रहती है। तूने अपनी बड़ी दया से अपने इन प्रियों को और एक साथ सुरक्षित रखा। गत वस्तु ने अद्भुत रीति से उनकी रक्षा और रखवाली की। अपनी उपस्थिति से तूने इनके जीवन को सुशोभित किया। इन सब बातों के कारण हम तेरी स्तुति करते हैं और विनती करते हैं कि तू कृपा करके सब पापों को क्षमा करके इनकी ऐसी सहायता कर कि वे तेरी कृपा कभी ना भूलें, परंतु इसे नए साल में जिसमें वे तेरी बड़ी दया से प्रवेश कर गए हैं, तेरा बड़ा प्रेम पहचान के तुझ पर भरोसा रखें कि हर एक दुख सुख के समय वे तेरी इच्छा के अधीन रहें। तो अपने अत्यंत अनुग्रह से उनकी अगुवाई कर और अपनी निरंतर सहायता से उन्हें आगे बढ़ा कि इस नए साल में वे अपने सब कार्यों को तुझ में प्रारंभ करते रहें और तुझे में समाप्त कर धन्यवादी हृदय से स्वयं को तुझे अर्पित करें और तेरे पवित्र नाम की महिमा करते रहें और अंत में तेरी दया से अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। बीमारी के पश्चात चंगाई प्राप्त कर परमेश्वर की दासी और के बेटा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर समर्थ दया के पिता, हम तुझे धन्य मानते और तेरी बड़ाई करते हैं कि तूने अपने विश्वासियों की प्रार्थनाओं को सुना है और तूने अपने दासी प्रिय जया शीतल और तेरे प्रिय बालक रोआन शीतल को जो रोग और दुख के बिछौने पर पड़े थे, उस बड़ी विपत्ति और जोखिम से बचा के फिर भला चंगा किया है। तूने केवल अपनी ही भलाई से उसकी और हमारी सहायता की है। इसलिए हम आनंद सहित अंगीकार करते हैं कि जैसे तेरा प्रताप अनंत है, वैसे ही तेरी करुणा उनकी ओर असीम है जो विश्वास से तुझे पुकारते हैं। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से जो मनुष्यों की देह और आत्मा का महान वैध होने के लिए स्वर्ग से उतरा और अब तेरे संग पवित्र आत्मा की एकता में जीवन जीता और समस्तों पर राज करता है। हे परमेश्वर, तू हमारे जीव को जीवित रखता है और तेरे ही पास मृत्यु से निकास है। तेरे दास दासी और बच्चे अब संपूर्ण मन से और अति धन्यवाद हृदय से अपने को तेरी सेवा में अर्पण करना चाहते हैं कि अपने जीव और शरीर समझ जिनको तूने बचाया तेरे लिए जीवता बलिदान होए। हम विनती करते हैं कि अनुग्रह कर कि आगे को
वे तेरी आज्ञाओं के पथ में ऐसे विश्वास था और धीरे से दौड़ें कि अंत को आश्रित किए हुए धर्मियों के संग तेरे श्रीमुख के दर्शन का अच्छा आनंद प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरे प्रेम की सीमा नहीं है और तेरी आशीष से अनगिनत हैं। हम लोग तेरे सब भलाई के लिए तेरी स्तुति करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं। तू तो हमारी निर्बलता में हमारी बल है, हमारे अंधकार में हमारी ज्योति, हमारे दुखों में दिलासा और शांति, और अनंत काल तक हमारा परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जीवन जीता और राज्य करता है। हे पिता परमेश्वर, उन समस्त तेरे दास दासी और बच्चे जो इससे घड़ी अपने उस संगठित या एक झुंड कलीसिया में होकर तुझे धन्यवाद देने का अवसर नहीं मिला, तो भी पिता परमेश्वर अपने घरों पर इस दिन को तेरे उन आशीषों को स्मरण करते हुए तुझे धन्यवाद की प्रार्थना चढ़ाते हैं। उनको ग्रहण कर, और प्रार्थना है कि उनके जीवन में जो आवश्यकता है उनको पूरा कर, और उनकी योजनाओं को पूरा करते हुए उनको उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ा, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे शक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमें ऐसे अनुग्रह और सहायता प्रदान किया कि तेरे अगुवाई में निरंतर प्रभु तेरी महिमा और स्तुति करते रहे। अब यहाँ से समाप्त होकर अपने घरों को लौटने पर हैं। हे पिता परमेश्वर, तो एक एक जन के साथ होकर एक एक जनों की ऐसी सहायता अगुवाई प्रदान कर कि अपने अपने गंतव्य स्थान को, अपने घरों को सकुशल पहुँच कर हम तुझे धन्यवाद दे सकें। और बाकी समय में तेरे दयान हाथ में तेरे इन प्रियों को सौंप देते हैं। प्रभु, तो अपनी संरक्षण में लेकर इनके जीवन को अपनी महिमा के लिए सुरक्षित रख, आशीषित कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी हो। हमारा नित्य रोटी आज में दे, हमारा अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, और उनको परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ, महिमा और खुदा तेरी ही हैं। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर कर उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय विचारों को सुरक्षित रखें, और शक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष सब सबों पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए। ख्रिस्त के नाम में आमीन। समाप्ति गीत के रूप में हम गाते हैं गीत संग्रह से संख्या 111 111, और इस गीत को हम पहले से लेकर के चौथे और सातवें पद को गाएंगे। हे परमात्मा सृष्टिकर्ता। Oh
प्रभु, हमारी अयोग्यता का विचार न कर, वरन उस बुलाहट के योग्य हम सबों को बना कि हम दिन प्रतिदिन के जीवन में तेरी आज्ञाओं के अनुरूप जीवन बिता सकें और हमारे क्रियाकलाप, बोले, वचन के द्वारा जो भी करें वह तेरी महिमा के लिए सिद्ध होने पाएँ। प्रभु, यह प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, सुन हृदय से ग्रहण कर। आमीन। प्रभु आप सबों के साथ हो और आपके साथ हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से। आमीन। आप सबों को पेंतिकोस्त पर बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो। आगे हम संत पॉल्स कैथेड्रल रांची पास्टरेट के पास्टरेट कमेटी के द्वारा आप सबों के साथ चर्च आराधना में चर्च में एकत्रित होकर ईश्वर की आराधना सरकार के गाइडलाइन के अनुसार हम नहीं कर पा रहे हैं, तो भी पास्टरेट कमेटी के निर्णय और आप लोगों के मार्गदर्शन के अनुसार हमने ऑनलाइन चर्च सर्विस यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं और आप सभी अपने अपने घरों में रह कर के इसी आराधना में शामिल होकर प्रभु की आराधना किए हैं। इन सभी संगति, सहभागिता का जीवन हम सब अपने अपने जगहों में रहते हुए प्रभु के संरक्षण में कर रहे हैं। उनके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि सरकार के निर्देश अनुसार हम सब सुरक्षित रहें और इसके लिए हम अपने घरों पर रहें और अति आवश्यकता के समय ही हम घर से बाहर जाएं। हम एक दूसरे को सुरक्षा दें और हम भी अपने आप में सुरक्षित रहें। एक दूसरे का सहयोग की हम अपेक्षा करते हुए आप सबों को धन्यवाद देते हैं और फिर से आप सबों को यीशु सहाय।